छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन कीमतों में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। राज्य सरकार ने हाल ही में कोरबा और रायपुर जिलों में गाइडलाइन दरों में कटौती के आदेश जारी किए हैं। इससे खरीदार और निवेशक दोनों को राहत मिलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में माइनिंग कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है। बजट में मिली इस बड़ी सौगात से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। माइनिंग कॉरिडोर बनने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बेहतर फसल उत्पादन और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कमेटी गठित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि यह कमेटी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सुझाव देगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर मरीजों को बड़ी राहत देते हुए 17 आवश्यक कैंसर दवाओं पर शुल्क छूट का ऐलान किया। बजट घोषणा के तहत इंपोर्टेड दवाओं पर भी कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, जिससे इलाज सस्ता होने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त जारी की। इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उनके पारिवारिक और सामाजिक विकास में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री ने इसे महिलाओं की झोली भरने वाला कदम बताया। नवा रायपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 17वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में 4 राज्यों के विकास से जुड़े 50 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन मंथन हुआ। इसमें क्षेत्रीय समन्वय और आर्थिक, सामाजिक एवं बुनियादी ढांचा विकास की दिशा तय करने पर जोर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य के शिक्षकों और अन्य शिक्षा कर्मियों को पेंशन सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें नियमित वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनके भविष्य में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होगा। छत्तीसगढ़ में मखाना खेती किसानों के लिए नया नकदी विकल्प बन गई है। राज्य के किसानों ने इसका उत्पादन बढ़ाया है और बाजार में इसकी अच्छी मांग के कारण उन्हें बेहतर आय मिल रही है। यह कृषि में आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने में सहायक साबित हो रही है। राजनांदगांव में पीएम सूर्यघर योजना के तहत उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली बिल का लाभ मिल रहा है। योजना के अंतर्गत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे बिजली उत्पादन स्वयं पूर्ण हो रहा है। इससे आम नागरिकों के बिजली खर्च में कमी आई है और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल शुरू की है। इस पहल से स्थानीय युवाओं को रोजगार, स्वावलंबन और पारंपरिक कौशल को आधुनिक बाजार से जोड़ने के अवसर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर किसानों के लिए बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन टोकन व्यवस्था बंद कर दी है। अब किसान सहकारी समिति या उपार्जन केंद्र से सीधे ऑफलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। इस फैसले से किसानों को धान बिक्री में आसानी होगी। देश में प्रतिदिन सबसे अधिक पीएम आवास बनाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। राज्य में आवास निर्माण की तेज गति और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण घर मिलने की सुविधा तेजी से बढ़ी है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की अटल आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को घर निर्माण में वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। अब तक हजारों परिवारों को लाभ मिल चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना के तहत बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता दी जा रही है। योजना का उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देना है। इससे बेटियों की पढ़ाई और सामाजिक सुरक्षा में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवा शक्ति को रोजगार योग्य बनाना और उनके करियर के अवसर बढ़ाना है। अब तक हजारों युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त कर नौकरी या स्वरोजगार के अवसर हासिल किए। छत्तीसगढ़ के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन टीमों ने फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, भोजन और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने का काम शुरू किया है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और प्रभावित परिवारों को तत्काल मदद प्रदान की जा रही है। छत्तीसगढ़ में समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से देश में पहली बार ऑनलाइन करारोपण की शुरुआत की गई है। इस पहल से पंचायत स्तर पर कर निर्धारण की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और ग्रामीण नागरिकों को घर बैठे कर संबंधी सुविधाएं। छत्तीसगढ़ सरकार की आयुष्मान योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अंतर्गत अस्पताल में भर्ती, जांच और उपचार पर खर्च सरकार वहन करती है। स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच से जीवन स्तर में सुधार हुआ है। धान विक्रय से वंचित किसानों ने बैठक आयोजित कर टोकन न कटने पर नाराजगी जताई।
किसानों का आरोप है कि बार बार आवेदन के बावजूद धान विक्रय नहीं हो पा रहा है। उन्होंने प्रशासन से टोकन व्यवस्था में सुधार और शीघ्र समाधान की मांग की। छत्तीसगढ़ सरकार का स्वच्छ छत्तीसगढ़ अभियान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार के लिए चलाया जा रहा है। इसके तहत कचरा प्रबंधन, साफ सफाई और स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही है। अभियान से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में कमी आई है। छत्तीसगढ़ में बस्तर के बाद अब सरगुजा ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल महोत्सव में 3 लाख खिलाड़ी हिस्सा लेकर अपना दमखम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए लोगो और गजरू का अनावरण किया। यह आयोजन क्षेत्र के खेल और युवा प्रतिभाओं को बढ़ाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने 16 पुलिस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। इस सूची में कई जिलों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बदले गए हैं। फेरबदल को प्रशासनिक मजबूती और कानून व्यवस्था सुधार से जोड़कर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए टीचर बनने का सुनहरा अवसर। राज्य में जल्द ही 5,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आवेदन कर सकेंगे। यह अवसर शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने और नई पीढ़ी को दिशा देने के इच्छुक युवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। छत्तीसगढ़ का नवा रायपुर जल्द ही सेंट्रल इंडिया का हेल्थ केयर हब बनेगा। बॉम्बे हॉस्पिटल के साथ 680 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल से नवा रायपुर में आधुनिक अस्पताल और विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं स्थापित होंगी। छत्तीसगढ़ सरकार की कृषि सुधार योजना किसानों के लिए सिंचाई, उन्नत बीज और आधुनिक कृषि तकनीक में सहायता प्रदान कर रही है। योजना का उद्देश्य फसल उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है। इससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और सतत विकास को बढ़ावा मिला है। रायगढ़ पुलिस ने अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध सामान जब्त किया गया और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध व्यापार को रोकने के लिए उठाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की सड़क और ग्रामीण संपर्क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में सड़क निर्माण और सुधार का कार्य तेजी से चल रहा है। योजना का उद्देश्य दूर दराज के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़कर लोगों की आवाजाही और कृषि उत्पादों की बिक्री में सुविधा प्रदान करना है। इससे ग्रामीण विकास और जीवन स्तर में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 43 अधिकारियों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पदोन्नति के बाद अधिकारियों को विभिन्न जिलों और विभागों में नई पोस्टिंग दी गई है। प्रशासनिक कार्यों को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ निगम ने पेंशन हितग्राहियों से अपील की है कि वे अनिवार्य रूप से अपना पेंशन सत्यापन कराएं। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया पेंशन भुगतान की नियमितता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। हितग्राहियों को समय पर दस्तावेज जमा करने और सत्यापन पूरा कराने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा योजना महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए लागू की गई है। इसके तहत महिला हेल्पलाइन, सुरक्षा उपकरण और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। योजना का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सत्र 23 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सदन में आगामी वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। विधायकों द्वारा विभिन्न विधायी प्रस्तावों और राज्य की नीतियों, योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार की शिक्षा और डिजिटल शिक्षा योजना के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता बढ़ाना और आधुनिक तकनीक से शिक्षा को आसान बनाना है। कोरबा में भाजपा संगठन की नई पहचान के रूप में अटल स्मृति भवन का निर्माण होगा। यह भवन 1 एकड़ 68 डिसमिल भूमि पर बनेगा। इसमें पार्टी की गतिविधियों, कार्यक्रमों और बैठकों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे संगठन की कार्यक्षमता बढ़ेगी और स्थानीय सामुदायिक जुड़ाव मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों की तस्करी के अंतर्राज्यीय नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की गई। WCCB और वन विभाग की संयुक्त छापेमारी में अवैध वन्य जीव और उनके उत्पाद जब्त किए गए। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई वन्य जीव संरक्षण और तस्करी रोकने के लिए अहम कदम है। छत्तीसगढ़ पुलिस को और स्मार्ट बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। 255 करोड़ रुपए की लागत से साइबर थानों की स्थापना और पुलिसकर्मियों के लिए नए आवासीय भवन बनाए जाएंगे। इससे साइबर अपराध पर नियंत्रण मजबूत होगा और पुलिस सुविधाएं बेहतर होंगी। समर्थन मूल्य की गारंटी ने किसान देव गढ़वाल की जिंदगी बदल दी है। समय पर भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था से किसानों में भरोसा बढ़ा है। राज्य में धान खरीदी सुव्यवस्थित ढंग से जारी है, जिससे बिचौलियों की भूमिका घटी और किसानों को सीधे लाभ मिल रहा है।
पेयजल योजनाओं का प्रभावी संचालन और नियमित अनुरक्षण सुनिश्चित करना अत्यंत जरूरी है। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ व पर्याप्त पानी की आपूर्ति बनी रहेगी। समय पर मरम्मत, निगरानी और स्थानीय सहभागिता से योजनाओं की गुणवत्ता और टिकाऊपन बढ़ाया जा सकता है। नारायणपुर में सरकारी और विकास योजनाओं में महिला मजदूरों की सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इससे महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और योजनाओं का प्रभाव अधिक व्यापक होगा। स्थानीय अधिकारियों ने प्रशिक्षण, संवेदनशीलता और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ सरकार ऑनियल पाम खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 69,620 रुपए तक का अनुदान दे रही है। अधिकारियों ने कहा कि इस योजना से किसान लंबी अवधि में लाभ कमा सकते हैं और आय में सुधार कर सकते हैं। इच्छुक किसान जल्द आवेदन कर लाभ उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मध्याह्न भोजन रसोइयों का विरोध प्रदर्शन 31वें दिन भी जारी है। मांगों को लेकर धरने पर बैठी रसोइयों के बीच हालात गंभीर बने हुए हैं। आंदोलन के दौरान 2 महिला रसोइयों की मौत हो गई। संगठनों ने मुआवजा, जांच और मांगें पूरी करने की मांग की। सरकार से तत्काल कार्रवाई की अपील की गई। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दुकानों, प्रतिष्ठानों और घरों में सोलर पैनल लगवाने के लिए कारोबारियों से आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि इससे बिजली बचत होगी और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। योजना से लोगों को स्वच्छ और किफायती ऊर्जा का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने पर चर्चा हुई और संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने, जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित सड़क परिवहन व्यवस्था के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया गया। स्कूली बच्चों ने कांग्रेस नेता का स्वागत किया, लेकिन प्रशासन ने इसे अवैध बताया और सख्त कदम उठाया। मामले में संबंधित प्रधान पाठक को निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि शिक्षा संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है और भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एयरपोर्ट पर नाइजीरियन युवक को 25 लाख रुपए कीमत की कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा जांच के दौरान उसे पकड़ा गया और ड्रग्स को जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच जारी है और तस्करी के नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कम उम्र में बड़ा फैसला लेते हुए 13 से 27 साल के 8 युवाओं ने संन्यास का मार्ग अपनाया। परिवार और समाज के लिए यह आश्चर्यजनक रहा। धर्म और अध्यात्म की ओर उनका रुझान स्पष्ट था और उन्होंने इसे जीवन में स्थायी परिवर्तन का माध्यम बताया। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों और विधवाओं को साय सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दी गई है। इस फैसले से जरूरतमंद वर्ग को आर्थिक राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। छत्तीसगढ़ में पुलिस सैलरी पैकेज योजना के तहत बलिदान पुलिसकर्मियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की बीमा सहायता दी जाएगी। यह योजना शहीद पुलिसकर्मियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने और उनके साहस व सेवा की सराहना करने के उद्देश्य से लागू की गई है। कोरबा नगर निगम का रिसाइकल सेंटर महिलाओं की आत्मनिर्भरता का नया आधार बन गया है। यहाँ काम कर रही महिलाओं ने न सिर्फ आय के साधन पाए हैं, बल्कि समाज में अपनी पहचान भी बनाई है। नगर निगम की पहल से महिलाओं को रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता मिल रही है, जिससे उनकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आया है। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना में 3 लोगों के नाम कटने की खबर सामने आई है। अधिकारियों ने बताया कि नाम कटने के कारणों की जांच की जा रही है और नियमों के अनुसार उन्हें योजना का लाभ पुनः दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने कहा कि सुशासन और संविधान ही राज्य के सर्वांगीण विकास की मजबूत नींव है। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया और विकास योजनाओं, जन कल्याण तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त करने का संकल्प दोहराया गया। छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने दर्री क्षेत्र के 5 शासकीय स्कूलों को नए भवनों की सौगात दी। इससे छात्रों के लिए बेहतर अध्ययन वातावरण सुनिश्चित होगा। मंत्री ने शिक्षा की गुणवत्ता और सुविधाओं को सुधारने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस विभाग के 255 करोड़ रुपए की लागत वाले विकास कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण किया। इन परियोजनाओं में नए साइबर थाने, आवासीय भवन और अन्य पुलिस अधोसंरचना शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ की कई जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। अदालत परिसरों की सघन जांच की गई और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती मामले पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभाग को दिशा निर्देश दिए हैं। फैसले से हजारों अभ्यर्थियों पर असर पड़ने की संभावना है। रायपुर में उप मुख्यमंत्री साव ने नई दिल्ली में
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। बैठक में राज्य की विभिन्न राष्ट्रीय व राज्य मार्ग परियोजनाओं को मंजूरी देने, लंबित सड़कों के उन्नयन और नई सड़क कनेक्टिविटी पर चर्चा हुई। साव ने परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गौ माता पर आधारित फिल्म गोदान का ट्रेलर लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फिल्म भारतीय संस्कृति, गौ संरक्षण और सामाजिक मूल्यों को मजबूती से प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम में फिल्म से जुड़े कलाकार, निर्माता और कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।